माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिस पे हम लोग अभी कॉम्बिनेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उस पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कॉम्बिनेशन के, जो आपको सॉल्व करने थे। आप लोगों ने सॉल्व भी किए उसको, है ना, लेकिन उसमें कुछ एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से क्वेश्चन वाइज हम इनके सारे कॉन्सेप्ट या सारे कंडीशंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग का पहला क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्रीवियस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि अ कमिटी ऑफ 3 experts इज टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ पैनल ऑफ 7 person. 3 of them are engineer, 3 of them are managers, and 1 is both engineer and manager. In how many ways can the committee be selected if it must have at least an engineer and a manager? कह रहा है कि 7 पर्सन हैं जिसमें से 3 इंजीनियर हैं, 3 मैनेजर हैं और एक ऐसा बंदा है जो इंजीनियर और मैनेजर दोनों हैं। आपको इनमें से 3 एक्सपर्ट की एक कमेटी बनानी है और उसमें कंडीशन है कि कम से कम आपको एक इंजीनियर और एक मैनेजर रखना ही रखना है। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर पहले हमें अपने शब्दों में करने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर कम से कम एक इंजीनियर और एक मैनेजर होना चाहिए तो क्या क्या हम कंडीशन बना सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि हम 2 मैनेजर कर लें और एक इंजीनियर, क्योंकि हमें टोटल 3 पर्सन चाहिए ना। एक और कंडीशन हो सकती है क्या, कि हम 2 इंजीनियर कर लें और एक मैनेजर, ठीक है, जो एग्जैक्ट जहाँ पे दिया हुआ है कि 3 मैनेजर और 3 हमें इंजीनियर जहाँ पे बताए गए। साथ में ये भी हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन को चुना जाए जो दोनों था, है ना, एक ऐसे पर्सन को चुना जाए जो दोनों था, है ना। एक उसको रख लिया जो इंजीनियर और मैनेजर दोनों। इससे क्या होगा कि दोनों की कंडीशन जो है कि कम से कम एक इंजीनियर होना चाहिए और कम से कम एक मैनेजर होना चाहिए, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो जाएगी। और साथ ही साथ जो 2 व्यक्ति होंगे, और वो चाहे इंजीनियर हो चाहे वो मैनेजर हो, इससे प्रॉब्लम नहीं है। मतलब बचे हुए 2 व्यक्ति किन से चूज़ करने हैं आपको? 6 पर्सन से, है ना। तो 6 पर्सन से 2 कोई भी पर्सन हो, अब वो चाहे इंजीनियर हैं या मैनेजर हैं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3 तरह की कंडीशंस मिली। क्या क्या? या तो हम 2 मैनेजर कर लें, एक इंजीनियर, या तो हम 2 इंजीनियर और एक मैनेजर कर लें, या हम एक इंजीनियर और मैनेजर जो दोनों हैं उस पर्सन को सेलेक्ट करें और साथ ही साथ बचे हुए 6 में से किन्हीं 2 व्यक्तियों को सेलेक्ट करें। चलिए, अब आती है इनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। जैसे पहला था 2 मैनेजर, तो 3C2 क्योंकि 3 मैनेजर अवेलेबल हैं, और एंड एक इंजीनियर होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने एक इंजीनियर लिखा है, मतलब जो इंजीनियर हैं उनकी बात हो रही है ना। तो 3C1 फिर प्लस इधर और की कंडीशन 2 इंजीनियर, माने फिर से वही 3C2 और एक मैनेजर, क्योंकि हमें 3 पर्सन चूज़ करने, और साथ ही साथ एक इंजीनियर और मैनेजर जो है वो तो एक ही है और एक ही अवेलेबल है और एक ही की रिक्वायरमेंट है, और बचे हुए 6 में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने, तो 6C2। तो ये आपका हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है कि आउट ऑफ 3 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 4 बुक्स ऑन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड 5 बुक्स ऑन फिलोसफी, हाउ मेनी कलेक्शन कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट। कह रहा है कि 3 बुक्स हमारे पास इकोनॉमिक्स की हैं, 4 हमारे पास कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की है और 5 हमारे पास फिलॉसफी की है। तो इसमें से हम कितने ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं जहाँ पे देखो यहाँ पे एग्जैक्टली वर्ड लिखा है। एग्जैक्टली मतलब केवल एक ही किताब होनी चाहिए। तो इससे पता चल गया कि हर विषय की एक एक किताब रखेंगे तो कितनी किताब हम सेलेक्ट कर पाएंगे? 3, ठीक है। वैसे नंबर तो दिया नहीं है पर एग्जैक्टली वर्ड्स हमें पता चल रहा है। तो एक एक किताब सभी से सेलेक्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स की एक 3C1 एंड क्यों? क्योंकि ईच सब्जेक्ट बोला है, सभी सब्जेक्ट की एक एक किताब होनी चाहिए। मतलब एक किताब इकोनॉमिक्स की, एक किताब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की और एक किताब फिलॉसफी की। एंड वर्ड आ रहा है इसलिए हम इंटू लगा रहे हैं। फिर अगली आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की 4 थी तो उसमें से 1 और 5 बुक्स फिलॉसफी से, तो 5C1। ये आपका क्वेश्चन किसका हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है। कह रहे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स इफ एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट इज टेकन। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बुक तो हमें नहीं बताया कि कितनी बुक्स हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, लेकिन कह रहा है कि कम से कम 1 बुक हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। अब कम से कम 1 का मतलब हमने क्या समझा था भाई? 1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है।
तो हम हर सब्जेक्ट को पहले देखते हैं एटलीस्ट की कंडीशन में क्या बनता है, और सभी सब्जेक्ट की एटलीस्ट की कंडीशन आने के बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब चाहिए, माने कम से कम एक इकोनॉमिक्स की हो, और कम से कम एक आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की हो, और कम से कम एक फिलॉसफी की हो। मतलब कम से कम इकोनॉमिक्स एंड कम से कम एक किताब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड कम से कम एक किताब फिलॉसफी की। लेकिन कम से कम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी या इकोनॉमिक्स की कितनी कंडीशन बन सकती हैं, ये अलग अलग हमें देखना पड़ेगा। जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की कितनी बुक्स हैं? 3। तो ऐसा हो सकता है कि भाई एक बुक हो, या 2 बुक हो, या तीनों बुक हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, 0 नहीं हो सकता। तो 3C1 मतलब कम से कम एक किताब में, एक किताब को पहले हमने लिया इकोनॉमिक्स की, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। अब बीच में यहाँ पे प्लस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई या तो आप एक किताब लोगे, या तो 2 या तो 3, है ना। तो यहाँ पे इधर और की कंडीशन आ रही है, इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं। इनको सॉल्व करो, कितना आता है? 3C1 और 3C2 दोनों की सेम वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू होगी कितनी? 3 तो 3 + 3 6, और यहाँ पे 1, तो कितना हो गया? 7। इसी तरीके से हमें 4 बुक्स ऑन कॉर्पोरेट देखना पड़ेगा। तो इसमें भी वही कंडीशन, 4C1 या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी। इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। उसी तरीके से 5 बुक्स ऑन फिलोसफी, इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। 5C1 और मतलब या तो एक किताब होगी, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी, या तो 5 होगी। इसी तरीके से नंबर्स निकाल कर और फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आता है देखते हैं। 4C1 कितना होगा? देखो 3 फैक्टोरियल इसका कैंसिल हुआ, कितना बचेगा? केवल 4, प्लस 4C2 से कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है, तो 4 3 जा 12/2 6। ये कितना था? 4C3 तो 4 ही होगा, और ये 1, तो कितना हुआ? 15। ठीक है, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 15। यहाँ पे देखिए 5C1 कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो 5, 5C2 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, और 5 4 जा 20/2 होगा तो 10, 5C3 3 फैक्टोरियल तक को कैंसिल कर दिया, अब 5 4 जा 20/2 इधर भी 10, अब 5C4 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, कितना होगा? 5, और 5C5 1। इन सबको ऐड करो, और 20 30 31। ठीक है, ये आपका हुआ थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे क्या? बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 वाइट एंड 4 ब्लू बॉल्स, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल 3 आर रेड बॉल्स। कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें से 7 आपके पास रेड बॉल हैं, है ना। रेड बॉल कितनी है? 7, वाइट बॉल है 6, और ब्लू बॉल है 4। इन्हीं से सिलेक्शन होना है। कितने सिलेक्शन करने हैं? कह रहे हैं कि हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स, आपको सेलेक्ट कितने करनी है? 3 बॉल्स कैन बी मेड सो दैट ऑल दीज 3 आर रेड। कह रहा तो 3 बॉल्स सेलेक्ट करिए, मगर कंडीशन कह रहा है कि 3 की तीनों क्या होनी चाहिए? आपकी रेड बॉल होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हमें रेड बॉल सेलेक्ट करना है तो हम रेड बॉल की अवेलेबिलिटी देखेंगे। तो रेड बॉल की अवेलेबिलिटी कितनी है? 7। तो आपकी इस 4th क्वेश्चन का आंसर हुआ 7C3। इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी कलर की बॉल के सिलेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, सारी की सारी रेड कलर हो, इसलिए केवल रेड कलर की अवेलेबिलिटी से 3 बॉल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। कह रहे कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की कंडीशन पे है कि इफ द रेड कलर्ड बॉल इज नॉट टेकन। अब कह रहा है कि रेड बॉल नहीं होनी चाहिए, देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन। लेकिन रेड बॉल नहीं है तो है किस कलर की, ये तो नहीं बोल रहा ना। मतलब किसी भी कलर की हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस रेड नहीं होनी चाहिए। तो जब रेड नहीं होनी चाहिए तो रेड की अवेलेबिलिटी हम लोग कर देते हैं कैंसिल। क्यों? क्योंकि रेड हमें चाहिए ही नहीं, तो रेड की अवेलेबिलिटी चेक ही नहीं करना है। तो किसकी चाहिए? वाइट या ब्लू, 2 में कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माने टोटल अवेलेबल बॉल कितनी हो गई? 10। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 10C3। 3 बॉल हमें सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो रेड नहीं होने चाहिए, इसलिए रेड की अवेलेबिलिटी को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि इन द क्वेश्चन नंबर 4 फिर से उसी क्वेश्चन पर बेस्ड है कि देयर इज 1 बॉल ऑफ ईच कलर देन द नंबर ऑफ सिलेक्शन। कह रहे कि यदि हम हर कलर की एक एक बॉल सेलेक्ट करें तब कितने तरीके हो सकते हैं। अगर हमको हर कलर की एक बॉल चाहिए तो एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक बॉल वाइट होनी चाहिए, और एक बॉल ब्लू होनी चाहिए, क्योंकि हमें बॉल भी 3 ही सेलेक्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो जाएगा इसका आंसर? 7C1 एंड, है ना, हर कलर की एक बॉल, यानी एक लाल होगी और एक वाइट होगी, सफ़ेद होगी, है ना। तो इस तरीके से बीच में इंटू आएगा।
ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बहुत ही आसान है, बस उसको शब्दों से आप अच्छे से समझिए उसको। बस आते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि एन अर्न कंटेन 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल बी सेलेक्टेड सो देयर आर एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर। कह रहा है कि एक अर्न है, उसमें 5 रेड बॉल हैं और 6 आपकी ग्रीन बॉल है। मतलब यहाँ पे 2 तरह की बॉल है, रेड और ग्रीन। इनकी अवेलेबिलिटी हमें बताई गई है। रेड बॉल कितनी है आपके पास 5 और ग्रीन बॉल आपके पास कितनी है 6। ठीक, लेकिन आपको सेलेक्ट कितने करने हैं 6 बॉल्स। आपको 6 बॉल सेलेक्ट करने हैं और ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि कम से कम 2 बॉल हर कलर की होनी चाहिए। माने कम से कम 2 बॉल रेड भी हो और कम से कम 2 बॉल ग्रीन भी हो। तो कैसा कैसा सिलेक्शन हो सकता है भाई? अगर हम कम से कम 2 रख सकते हैं तो 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो अगर हम 2 रेड बॉल रखेंगे तो सीधी सी बात आपको 4 ग्रीन रखनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल हमें 6 बॉल सेलेक्ट करनी है। रेड बॉल अगर हम 3 रखेंगे तो ग्रीन बॉल भी 3 होंगी। अगर हम रेड बॉल को 4 रखते हैं तो ग्रीन बॉल कितनी होंगी 2 होंगी। क्या हम रेड बॉल को 5 कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इधर 5 रेड करोगे तो ग्रीन कितनी हो जाएगी 1, जो कि संभव नहीं है क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कम से कम 2 बॉल तो हर कलर की होनी चाहिए। तो हमारे पास पॉसिबल 3 केसेस हैं, इन केसेस का कॉम्बिनेशन बना के आंसर देना है। तो यहाँ पे 2 बॉल अगर रेड है तो 5C2 एंड 6C4, या 3 रेड 5C3 एंड 3 ग्रीन 6C3, या आखिरी कंडीशन 4 रेड हो 5C4 एंड 2 ग्रीन 6C2। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये आपका हुआ 7th क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन इजी है, कोई खास टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस कंडीशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, आज की भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे और हर डिफरेंट कंडीशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप उन्हें अपनी तरफ से अटैम्प्ट करिए और नेक्स्ट वीडियो पे उसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।